सबसे पहले गुरुग्राम चलते हैं। नीरज के पास। नीरज, सर्दी का जबरदस्त सितम देखने को मिल रहा है। ये बताइए, लोग किस तरह से सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या उपाय कर रहे हैं और किस तरह से आम जनजीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की बात करें या फिर कहें कि पूरे उत्तर भारत में लगातार ठंड का कहर जारी है और जो ठिठुरन है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें एहतियात की, तो एहतियात के तौर पर लगातार जहां एक तरफ डॉक्टरों ने लोगों को हिदायत दी है कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये ठंड काफ़ी खतरनाक है, तो ऐसे में जो है जिला प्रशासन की तरफ से भारी वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जारी किए हैं और लोगों से कहा है कि धुंध में अपने वाहनों को धीरे चलाएं, ध्यान से चलाएं, आराम से चलाएं ताकि दुर्घटनाएं ना हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से लेकर और जो है 15 जनवरी तक स्कूली बच्चों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिससे कि बच्चों को इस ठंड से किसी तरह से बचाया जा सके। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर सहित जो है पूरे गुरुग्राम में छाया हुआ है और जो शीतलहर है वो लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है दिल्ली एनसीआर सहित गुरुग्राम में लागू कर दिया है। और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं, मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह से जो ठंड है वो जारी रहेगी और इसका असर न केवल सड़क यातायात बल्कि रेलवे और हवाई यातायात पर भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो वहीं अगर मौसम के जो शौकीन है, मौसम का जो लुत्फ उठाने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मौसम एक खुशनुमा मौसम है, अच्छा मौसम है, क्योंकि लगातार इन दिनों में लोग उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ रुख करते हैं ठंड के चलते और जब ऐसे में ही यहाँ जो है ठंडा मौसम हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग इस मौसम का मिजाज भी उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें किसानों की, तो इस मौसम की वजह से किसानों के जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं खिले हुए हैं, क्योंकि किसानों की माने तो जो ये ठीक है। फसल है, इस फसल के लिए जितनी ठंड पड़ेगी उतनी ठंड उनके लिए अच्छी होने वाली है। बिल्कुल, जी चलेंगे हम यमुनानगर। हमारे संवाददाता सुनील कुमार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, यमुनानगर में ठंड की क्या स्थिति है और यहाँ पर लोग किस तरह से सर्दी के सितम से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी अजीता, यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पारा जो है करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और बात करें तो यहाँ पर पिछले कई दिनों से विजिबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जो है भारी ठंड होने की वजह से घरों में अंदर दुबकने को मजबूर हैं, क्योंकि 4 डिग्री पारा में काफी लोग जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो ठिठुरने का मजबूर हो रहे हैं। और अजीता, आपको बता दूं कि यमुनानगर जो इलाका है वो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों सिरमौर जिले के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। जैसे ही हिमाचल में बर्फबारी होती है तो सीधा सीधा असर सबसे पहले यमुनानगर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर इन दिनों बर्फीली हवाएं चल रही हैं। वहीं बात करें फसलों की तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर फसलें जो है इन दिनों लहरा रही हैं। और इस जो जितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है उससे गेहूं और सरसों की फसल पर सबसे ज्यादा अच्छा असर बताया जाता है। वहीं इन दिनों जो है गन्ने की फसल भी जो है जो खेतों में खड़ी है उस पर भी इस सर्दी का अच्छा असर बताया जा रहा है। वहीं बात करें मौसम विभाग की तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि 1 हफ्ते तक ठंड जो है ऐसे ही रहने वाली है और 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे भी जा सकता है पारा। फिलहाल जो है यहाँ पर ठंड तो बनी हुई है, लेकिन कोहरे की बात करें तो करीब 10 दिन पहले यहाँ पर कोहरा था, लेकिन उसके बाद जो है विजिबिलिटी में कोई परेशानी नहीं है। वाहन चालकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो जबरदस्त सर्दी यमुनानगर में और खास तौर से क्योंकि जैसे कि आपने बताया हिमाचल से सटा हुआ है तो सीधा असर हिमाचल की जो बर्फीली हवाएं हैं या बर्फ अगर पड़ती है तो उसका असर यमुनानगर पर। चलते हैं रेवाड़ी, हमारे संवाददाता नवीन शर्मा वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, रेवाड़ी में क्या हाल है सर्दी का?
जी अजीता, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों के बाद धीरे धीरे मैदानी इलाकों पर जो है ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। अब नए साल का जो कल दूसरा दिन था उस पर जो है भारी कोहरा देखने को मिला, और जहाँ तक हम बताएं कि मौसम विभाग द्वारा भी 6 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट है, जिसमें शीतलहर और कोहरे की जो है संभावना जताई गई है। और ऐसा ही हुआ कि शीतलहर भी बड़ी तेज़ अभी चल रही है। रेवाड़ी शहर की बात करें तो रेवाड़ी में अभी 3 डिग्री जो है सेल्सियस जो है पारा है। और वहीं बात कर ले विजिबिलिटी की, जिस तरीके से कोहरा जो है पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है, कोहरे ने की सफ़ेद चादर ने पूरे शहर को ढक रखा है, उसमें विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो चुकी है। एहतियात बरतने की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस हो या प्रशासन, दोनों की तरफ से रिफ्लेक्टर लगवाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं लोग अपने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। जीता बिल्कुल, तो यानी कि रेवाड़ी में भी जो है सर्दी जो है ज़बरदस्त है। तो पूरे उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि इस वक्त ठंड जो है वो प्रचंड है, और होनी भी चाहिए क्योंकि यही मौसम होता है। यही कुछ एक दिन है जब ज़बरदस्त सर्दी झेलने को मिलेगी। नीरज, आपने बताया कि स्कूलों की भी जो है वो बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ताकि उनको ठंड में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। कितने दिन तक इस तरह से ये शीतलहर अभी चलेगी? कितने और दिन हैं जब इतनी ज़बरदस्त सर्दी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से ठंड का कहर जो है बरकरार है, और ऐसे में लगातार तापमान में गिरावट आई है, और 5 डिग्री का तापमान आज जो है दिल्ली एनसीआर का है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी करने के साथ साथ ये साफ कर दिया है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह से लोगों को इस ठंड का प्रचंड जो कहर है वो झेलना पड़ेगा। और यही कारण है कि 1 सप्ताह तक आने वाले दिनों में इसी तरह से ठंड रहेगी। और हो सकता है कि अगर हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर अगर बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। और मौसम के जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज्यादा भी अगर बर्फबारी होती है तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ लगातार प्रशासन की तरफ से जो है इंतजाम एक के बाद एक कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं, जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर वो सुबह और शाम के वक्त जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। दूसरी तरफ जो है बुजुर्ग और बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। और अगर तीसरी बात करें सड़क यातायात पर इसका बुरा असर ना पड़े, इसको लेकर भारी वाहनों में रिफ्लेक्टर के आदेश लगाने के जो है जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। तो वहीं गरीब और जो बेसहारा लोग हैं वो किसी भी तरह से इस ठंड में बाहर ना छूट रहे, उनकी मौत ना हो, इसको लेकर गुरुग्राम की अगर खास तौर पर बात की जाए तो 15 जगह रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जिनको दिन के साथ साथ पूरी रात भर खोलने के आदेश जारी किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति की इस जो ठंड है, जो 5 डिग्री तापमान है, इसकी वजह से मौत ना हो। तो लगातार जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ठंड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार ये ठंड जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिलने के साथ साथ उन लोगों के भी चेहरे खिले हुए हैं जो इस मौसम का इंतजार करते हैं और लगातार ठंड के मौसम में हिमाचल या फिर उत्तराखंड की पहाड़ियों का रुख करते हैं। उनके लिए ये मौसम कहीं ना कहीं वाकई मौज मस्ती आपके आसपास अगर कुछ लोग हों तो जरा उनसे भी बात करें इस सर्दी के बारे में, मौसम के बारे में, उनको कैसा महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, लगातार लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं मौसम जो है किस तरह का मौसम है और क्या इसमें दिक्कत आपको आ रही है। बड़े बुजुर्गों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बच्चों को परेशानी आ रही है, खासकर जानवरों और पक्षियों को बहुत ज़्यादा बेचारे मर रहे हैं। आज ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है और इसमें बच्चों को और पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो क्या सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में भी दिक्कत आती है डॉक्टर की? नहीं, अब बिल्कुल ठंड की वजह से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में, क्योंकि सर्दी इतनी और हवा इतनी है कि आदमी को बस की बात नहीं है, ठिठुर जाते हैं हाथ पैर। आपको किस तरह से दिक्कत और किस तरह का मौसम है? मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है बस। तो क्या आपके लिए ये मौसम ऐसा है कि आप उत्तराखंड जाते थे, हिमाचल जाते थे, वो आज मजा यहीं आ रहा है? नहीं, वो सब मज़ा भी यहीं है, यहीं काफ़ी ठंड हो चुकी है, यहीं मनाली, यहीं शिमला है, तो इतना ठंड देखते हुए।
तो बिल्कुल देखिए, लोगों का यही कहना है कि यहीं मनाली है, यहीं अब शिमला जैसा हालात है या फिर शिमला जैसे मौसम अब लोगों को यहाँ मौसम का मिजाज भी लोग यहाँ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों का यही मानना है कि एक तरफ जहाँ इस मौसम से ठंड है, ठिठुरन बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जो है मौसम का मजा भी लोग कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हम यमुनानगर चलेंगे एक बार फिर से सुनील कुमार के पास। सुनील, यहाँ पर ये बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके क्लासेस को लेकर या फिर दफ्तरों को लेकर कोई आदेश जारी हुए हैं क्या प्रशासन की तरफ से सर्दी को देखते हुए? जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने पहले ही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते जो है बच्चे तो इन दोनों घरों में छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन बात करें सर्दी की तो सीधा सीधा असर बता दें आपको कि इसका बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर ही देखने को मिलता है, जिसके चलते जो है बच्चे जो है घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन बात करें दफ्तरों की तो दफ्तर जो है लगातार उसी तरह जिस तरह रूटीन में लगते आ रहे हैं उसी तरह लग रहे हैं। यमुनानगर की बात करूं तो अभी कोहरे का इतना सितम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्दी जरूर सितम ढहा रही है। यहाँ पर 4 डिग्री तक भी पारा पहुंच जाता है और आने वाले दिनों में जो है और पारा लुढ़कने की भी उम्मीद है। फिलहाल देखना होगा प्रशासन यहाँ पर जो है दफ्तर में जाने वाले लोगों को भी कोई राहत देती है या नहीं। ठीक है, नवीन ये बताइए, रेवाड़ी में क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर सर्दी की वजह से घरों में ही दुबके हुए हैं? बिल्कुल अजीता, जिस तरीके से लगातार ठंड जो है बढ़ती जा रही है, जो पारा है वो माइनस में भी जाने के कगार पर है। 3 डिग्री सेल्सियस अब रेवाड़ी जो है वो चल रहा है। वहीं अभी जिस तरीके से बड़े भाई नीरज भी बता रहे थे कि प्रशासन द्वारा गुरुग्राम में 15 जगह रैन बसेरे का इंतजाम किया गया ताकि कोई भी गरीब या बेसहारा लोग जो है ठंड में बाहर ना सो पाए। इसी तरह पर रेवाड़ी में भी 3 जगह रैन बसेरों का जो है प्रबंध प्रशासन द्वारा किया गया है। खुद जिला उपायुक्त वहाँ पर निरीक्षण करने पहुँचे थे। और उसी तरीके से बात करें स्कूली बच्चों की तो स्कूली बच्चों की पूरे प्रदेश भर में 15 तारीख तक की जो है छुट्टी ऐलान की गई है। तो रेवाड़ी में भी जाहिर सी बात है कि छुट्टी है। और लोगों की बात करें तो जिस तरीके से शीतलहर रेवाड़ी में चल रही है तो लोग कहीं ना कहीं घर से निकलने में गुरेज बरत रहे हैं। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अमूमन जो दिनचर्या रहती है लोगों की वो किस तरह से रहती है? जी बिल्कुल, दिनचर्या की बात करें तो रेवाड़ी में लगभग जो बाज़ार है वो फुल नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सर्दी ने अपना कहर बरपाया हुआ है तो बाज़ार भी कहीं ना कहीं खाली नज़र आ रहे हैं। दुकानदारों का भी कहना था कि उनके पास भी ग्राहक नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो वहीं कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर इस ठंड को देखकर मुस्कुराहट नज़र आती है, क्योंकि उनका कहना है कि जो फसल में ये ठंड है वो फ़ायदा देती है। तो उनके चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही है। जीता बिल्कुल ठीक है। और सर्दी के मौसम में जैसा कि सलाह भी दी जाती है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले और सीधा असर सर्दी का जो है इन्हीं पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। सर्दी में बीमारियां भी जो हैं वो देखने को मिलती हैं, चाहे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, सांस संबंधी तकलीफ हो या फिर निमोनिया हो। तो ऐसे में यहाँ पर कितने सजग जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जो परिवार हैं वो हैं? लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ी उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा था, क्योंकि जब ठंड बढ़ी थी उसी टाइम पर एक बार कोरोना की तीसरी जो लहर है BF7 जो नया वेरिएंट आना था उसको लेकर भी कमर कस ली गई थी कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अलर्ट जारी किया था। उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है ठंड। इसको लेकर के कम बाहर निकले, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। इस मौसम में जो ठंडी हवाएं चलती है उसके कारण जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उसी के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि बच्चे बाहर ना निकले। इसी कारण जो है स्कूलों की भी छुट्टी की गई है। जीता ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। सुनील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नीरज आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल ठंड जो है वो ज़बरदस्त